नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल अनमोल क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ मस्त व ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, बात करेंगे आज एमसीक्यू कारक प्रकरण और कर्ण कारक तृतीय व्यक्ति से बनने वाले प्रश्न। महत्वपूर्ण प्रश्न है और 65 प्रश्न है, तो बने रहिएगा हमारे चैनल पर। अभी तक जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। साथियों, हम लोगों ने प्रथमा व्यक्ति में पढ़े थे, प्रथमा व्यक्ति में बनने वाले 55 प्रश्न पढ़े थे। 120 प्रश्न हम लोगों ने द्वितीय व्यक्ति में पढ़ लिए। आज 65 प्रश्न हम लोग कर्ण कारक यानी तृतीय व्यक्ति से बनने वाले प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो करते हैं आज की क्लास का आगाज। पहला प्रश्न आप देख रहे होंगे कि क्रिया की सिद्धि में जो सबसे अधिक उपकारक होता है उसे क्या कहते हैं। उसे कर्म संज्ञा कहते हैं, उसकी कर्ण संज्ञा होती है, उसकी संप्रदान संज्ञा होती है, उसकी अपादान संज्ञा होती है। सही इसका जवाब हो जाएगा उसकी कर्ण संज्ञा होती है। ठीक है, उसे कर्ण कारक कहते हैं। कारक कितने हैं? 6 हैं। विभक्ति कितनी है? 7 है। ठीक है, क्लियर। आगे बात करते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहे क्रिया सिद्धो प्रकृष्ट उपकारकम डैश 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 संज्ञम स्यात् रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए। कर्ण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक, कौन सा सही हो जाएगा? देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कर्ण कारक। क्रिया सिद्धि में जो प्रकृष्ट रूप से उपकारक होता है उसकी कर्ण संज्ञा होती है। आगे बात करते हैं। तीसरा प्रश्न साधक तमम कर्णम। ये देखिए, साधक तमम कर्णम सूत्र किस व्यक्ति का विधान करता है? साधक तमम से कर्ण संज्ञा होती है और कर्तृकर्ण सूत्र से तृतीय व्यक्ति हो जाती है। तो देखिए, क्रिया सिद्धि में जो सबसे अधिक सहायक होता है उसकी कर्ण संज्ञा हो जाती है और उसमें तृतीय व्यक्ति लग जाती है। ऑप्शन नंबर आपका कौन से हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, तृतीय व्यक्ति हो जाती है। आगे बात करते हैं चौथे नंबर प्रश्न पर। कर्ण कारक का बोध कराने वाली व्यक्ति होती है। देखिए, कर्ण कारक का बोध कराने वाली व्यक्ति होती है। व्यक्ति होती है आपकी 7, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। ठीक है, एक प्रश्न आ रहा है कि विभक्ति प्रकार, विभक्ति कितने प्रकार की होती है? तो देखिए, विभक्ति 2 प्रकार की होती है। एक होती है उपपद व्यक्ति और एक होती है कारक व्यक्ति। क्लियर? एक होती है उपपद व्यक्ति, दूसरी होती है कारक व्यक्ति। देखिए, उपपद व्यक्ति से कारक व्यक्ति कैसी होती है? बलवान होती है। क्लियर? आगे बात करते हैं। अब देखिए, इसमें कर्ण कारक का बोध कराने वाली व्यक्ति कौन सी होती है? पंचमी, सप्तमी, चतुर्थी, तृतीया। देखिए, इसमें होती है आपकी तृतीय व्यक्ति। ठीक, कर्ण कारक का उदाहरण है। कर्ण कारक का उदाहरण कौन सा है? रामेण बाणेन हतो वाली। ठीक, राम के द्वारा बाण से वाली मारा गया। ये भी आपका इसमें जो है बाण है आपका क्या है? कर्ण है। ठीक है, कर्ता कैसा? अनुक्त है। हन धातु में कैसा प्रत्यय लगा हमारा? हन धातु में कत प्रत्यय लगा। कत प्रत्यय से कर्मवाच्य भाववाच्य बन जाता है। बाली हमारा क्या है? कर्म है। इसीलिए ये हमारा रामेण बाणेन हतो वाली कर्मवाच्य है। क्लियर? आगे देखिए, तो हम कलमेन पत्रम लिख। ठीक है, तू कलम से पत्र को लिखता है। ठीक, आगे देखिए, तो यहाँ पर आपका ये देखिए कलमेन में आपका कर्ण कारक है। क्लियर हो जाएगा। आगे दूसरा बोले मोहना दात्रण नृणाति, तो यहाँ दात्रण में आपका कर्ण कारक हो जाएगा, इसमें भी तृतीय व्यक्ति हो जाएगी। इस हिसाब से उपयुक्त डी यानी सभी विकल्प आपके सही हैं। आगे बात करते हैं 6 नंबर प्रश्न। एन अंग विकारा यानी एनांग विकारा सूत्र का यानी सूत्र किस व्यक्ति का है? इससे कौन सी व्यक्ति रखती है? शरीर के जिस अंग में कोई विकार होता है उसमें तृतीय व्यक्ति होती है। तो उसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तृतीय व्यक्ति। ना तो द्वितीया होगी, ना चतुर्थी होगी और ना आपकी सप्तमी होगी। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? तृतीय व्यक्ति। आगे देखिए 7 नंबर प्रश्न। कर्तृकर्ण तृतीया सूत्र से कौन सी व्यक्ति होती है? देखिए, कर्तृकर्ण सूत्र से तृतीया, द्वितीया, चतुर्थी, प्रथमा। सही जवाब इसका साथियों क्या हो जाएगा? तृतीय व्यक्ति होती है। आप जरा इसे समझ लीजिए। देखिए, ये है आपका कर्ता और कैसा करता है? अनुत। ठीक है, अनवित कह लीजिए, अनवित। अनवित, जो अनवित है वह उसे अनुक्त कहेंगे। अनुक्त कर्ता में आपकी व्यक्ति हो जाती है कौन सी? तृतीय। ठीक है, कर्मवाच्य और भाववाच्य का कर्ता कैसा होता है? कर्मवाच्य और भाववाच्य का कर्ता कैसा होता है? अनुक्त होता है, अनवित होता है। और उसमें कौन सी व्यक्ति लगती है? तृतीय। क्लियर? और कर्ण में कौन सी व्यक्ति लगती है? कर्ण में भी आपकी कौन सी व्यक्ति लगती है? तृतीय लगती है।
क्लियर। तो कह रहे कर्तृवाच यानी कर्मवाच भाववाच का कर्ता यानी कि अनुत्कर्ता और करण में दोनों में तृतीय व्यक्ति लगती है। अब साथियों देख लीजिए, अगर उक्त होगा कर्ता उक्त होगा, कर्ता अगर उक्त है, कर्ता उक्त है तो आपकी लगेगी प्रथमा व्यक्ति। और अगर कर्ता कैसा है, अनुक्त है, तो कर्ता अगर अनुक्त है, कर्ता अनुक्त है, अनुक्त है तो व्यक्ति लगेगी आपकी तृतीय। अब देख लीजिए, जहाँ उक्त होगा, एक लिख लीजिए, जहाँ उक्त है, उक्त है वहाँ प्रथमा ही व्यक्ति होगी, चाहे वो कुछ हो, कर्ता हो, कर्म हो, करण हो, अपादान हो, अधिकरण हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर उक्त है तो प्रथमा व्यक्ति होती है। देखिए ये आपका अनुक्त, ठीक। अब अगर कर्ता हो, कर्म हो, स्क्रीन साथियों छोटी है, इसको ध्यान दीजिए आप, ये अनुक्त लिख ले रहे हैं। अब देखिए, कर्ता, कर्म, कारण, संप्रदान, शॉर्ट अपादान, अधिकरण, स्क्रीन छोटी, आगे देखिए। तो अगर अनुक्त कर्ता होगा तो व्यक्ति तृतीया होगी, अनुक्त कर्म होगा व्यक्ति द्वितीया होगी, अनुक्त अगर कारण होगा तो व्यक्ति तृतीया होगी, अनुक्त संप्रदान होगा व्यक्ति चतुर्थी होगी, अनुक्त अपादान होगा तो पंचमी होगी, और अनुक्त अधिकरण होगा तो सप्तमी होगी। लेकिन यही सब अगर उक्त हो जाए तो सब में आपकी कौन सी व्यक्ति हो जाएगी, इन सब में आपकी व्यक्ति हो जाएगी प्रथमा। क्लियर हो जाएगा। अगर कर्ता अगर अनुक्त है तो तृतीय व्यक्ति, कर्म अनुक्त है तो द्वितीय व्यक्ति, कर्ण अनुक्त है तृतीय व्यक्ति, संप्रदान अनुक्त है चतुर्थी व्यक्ति, अपादान अनुक्त है पंचमी व्यक्ति, और अधिकरण अनुक्त है तो सप्तमी व्यक्ति। लेकिन अगर ये अनुक्त की जगह पर उक्त हो जाए, फिर चाहे कर्ता हो, कर्म हो, कर्ण हो, संप्रदान हो, अपादान हो, अधिकरण हो, सब में व्यक्ति कौन सी लगेगी, बस एक ही व्यक्ति है प्रथमा। क्लियर। तो जहाँ उक्त देखेंगे वहाँ प्रथमा लगा देंगे। इस तरीके से इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, ठीक। आगे देखते हैं। एनांग विकारा सूत्र का उदाहरण, अक्षणाकाना, हस्तेन रुंजा, पादेन खंजा। देखिए यहाँ पर अक्षणा में तृतीया, पादेन में तृतीया, हस्तेन में तृतीया के सूत्र से, एनांग विकारा से। ठीक, आगे बात करते हैं, कौन सी व्यक्ति है, तृतीया। अब आया आपका संयुक्त अप्रधान। देखिए पहले तो एक क्लियर कर लीजिए, प्रधान में आपकी व्यक्ति कौन सी होती है, प्रथमा। अप्रधान में व्यक्ति कौन सी होती है, अप्रधान में व्यक्ति होती है तृतीया। ठीक, और किसके योग में, सह के योग में, साकम के योग में, समम के योग में, और सार्धम के योग में। सार्धम के योग में, सह के योग में, सार्धम, सह, साकम, समम। इसको सिक्वेंस से बोल लीजिए, सह, साकम, समम, सार्धम। इन सबके अप्रधान में कौन सी व्यक्ति होती है, तृतीया। प्रधान में कौन सी होती है, प्रथमा। अब आइए प्रश्न पढ़ते हैं। संयुक्त अप्रधान सूत्र का उदाहरण क्या है। देखिए, पुत्रेण सह आगता पिता। देखिए यहाँ पर देखिए, पिता में प्रधान है, प्रथमा हो गई, और सह के योग में पुत्रेण में कौन सी हो गई, तृतीया हो गई। इसीलिए यहाँ संयुक्त अप्रधान सूत्र लगा है। मोहना गुरुणा सार्धम विद्यालयम गच्छति। मोहन गुरु के साथ विद्यालय आता है। देखिए यहाँ पर मोहन में प्रथमा लग गई, प्रधान है, और सार्धम के योग में यहाँ पर गुरुणा में तृतीय व्यक्ति हो गई। ठीक है, राम प्रधान है इसीलिए प्रथमा हो गई, और साकम के योग में जानक्या में आपकी कौन सी हो गई, तृतीया हो गई। इसीलिए उपयुक्त आपके तीनों वाक्य सही है। ठीक है, समझ में आया। तो सह के योग में तृतीया, साकम के योग में तृतीया, शार्दम के योग में तृतीया, समम के योग में तृतीया। इन सब के योग में आपकी कौन सी व्यक्ति होती है, तृतीया। और सबका अर्थ क्या होता है, सात। आगे देखते हैं। 12वां नंबर प्रश्न, नहीं अरे आगे देखेंगे। बोले शरीर के जिस अंग के विकार से शरीरधारी का विकार लक्षित होता है, यह समझा जाए, उस अंग में कौन सी व्यक्ति होती है। कोई व्यक्ति है, उसके कोई आँख में जैसे कोई दिक्कत है, कान में दिक्कत है, सिर में दिक्कत है, पैर में दिक्कत है, वो अंग है। उस अंग में कोई मतलब
अंगवाचक शब्द में परिवर्तन है, विकार है, तो उसमें विभक्ति कौन सी लग जाती है? द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, और इसमें सही जवाब हो जाएगा आपका तृतीया। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। अब देखिए, इत्थंभूत लक्षण सूत्र का उदाहरण है। जटावी साप्ता पादेन गच्छति, पुत्रा में पित्रा स गच्छति, प्रकृत्या शोभनम। देखिए, इसमें आपका जटावी तापसा जी इंपॉर्टेंट उदाहरण है। ठीक है, जटाओं से तपस्वी लगता है। प्रकृत्या शोभन, प्रकृत्यादि उपसंख्यानम सूत्र से, पैर से रहता है, सह साकम वाला सूत्र हो गया। तो इसका सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर। ठीक है साथियों, आगे बात करते हैं। 14 नंबर प्रश्न, तृतीया व्यक्ति तब होती है जब काल अर्थ के साथ, जब काल अर्थ के साथ, बोले काल अर्थ के साथ, जब काल अर्थ के साथ अपवर्ग धोतित होने पर, हीन अर्थ धोतित होने पर, अनादर अर्थ धोतित होने पर, इनमें से कोई नहीं। तो तृतीया व्यक्ति कब होती है? तो तृतीया व्यक्ति कब होती है? यानी काल के साथ अपवर्ग होने पर। देखिए, अपवर्ग तृतीया चा, तो सही आपका जो है ना ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर। एक सूत्र पढ़ा था अपवर्ग तृतीया। ठीक है, अपवर्ग तृतीया कालाद्वनो अत्यंत संयोग सूत्र से ही है। वहाँ पर कालवाची मार्गवाची का अत्यंत संयोग होता है और वो द्वितीय व्यक्ति लगती है, लेकिन फल प्राप्ति नहीं होती। यहाँ क्या है? फल प्राप्ति हो जाती है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। आगे बात करते हैं। अपवर्ग तृतीया सूत्र से अपवर्ग पद का अर्थ क्या होता है? मार्गवाचक, मोक्ष की प्राप्ति, या क्रिया की समाप्ति होने पर फल की प्राप्ति। क्रिया की समाप्ति हुई और फल प्राप्त हो गया। ऑप्शन नंबर आपका कौन सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा साथियों। ठीक है, इस तरीके से ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी। 16 नंबर प्रश्न पर बात करते हैं। अपवर्ग तृतीया का उदाहरण। पुण्यन दृष्टो हरि। ठीक है, पुण्य के कारण हरि दिखाई दिए हेतु सूत्र से। ससना स याति कौमुदी, धनेन कुलम, द्वादश भी वर्षे व्याकरणम श्रूयते। देखिए, 12 वर्ष में व्याकरण को पढ़ डाला। तो देखिए, आपका 12 वर्ष जो है ना, जो काम किया वो 12 वर्ष में ख़त्म कर दिया। तो ख़त्म कर दिया, फल की प्राप्ति हो गई। जब फल की प्राप्ति हो गई तो अपवर्ग तृतीया का उदाहरण हो गया। ठीक है साथियों, आगे बात करते हैं। जटावी तापसा में तृतीया व्यक्ति विधायक सूत्र है। बताइए, जटावी तापसा में तृतीया व्यक्ति विधायक सूत्र है। जटाओं से तपस्वी लगता है। अपवर्ग तृतीया हेतव, इत्तंबूल लक्षणे या दिवाकरम चा। आप जानते हैं साथियों, ये इत्तंबूल लक्षणे का उदाहरण है। आहना अनुवाको अधीता, इस पद में यानी इस वाक्य में आहना पद में तृतीया व्यक्ति, आहना पद में तृतीया व्यक्ति विधायक, तृतीया व्यक्ति किस सूत्र से हुई है? कालाद्वनो तीन संयोग नहीं, यहाँ से द्वितीय व्यक्ति होती है। अपवर्ग तृतीया से तृतीया व्यक्ति होती है। साधकतम करणम से तृतीय व्यक्ति होती है। क्रिया सिद्धि में जो सहायक होता है, हे तो कोई कारण होता है तब तृतीय व्यक्ति होती है। सही जवाब उसका हो जाएगा अपवर्ग तृतीया से। क्लियर, आगे बात करते हैं। वयम माने हम सब, सह निवसामा। ठीक है, तो इस वाक्य में आपको क्या करेंगे? इस वाक्य में हम लोग जो डेड डैश लगा है इसको रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे, यानी रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। तो आनंदात, ठीक है, सह के योग में तृतीया व्यक्ति होती है। आनंदेन, आनंदम, आनंदस्य। तो आपको सह के योग में पता ही तृतीया है, तो आनंदेन। क्लियर, आगे देखते हैं। ये तो सूत्र का उदाहरण क्या है? धूमात वहनमान, धनेन किम, वाणेन हता। देखिए, अध्ययन बसती, अध्ययन के लिए रहता है, ये कारण है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी सही। देखिए, नाना शब्दों के योग में व्यक्ति होती है। ठीक है, तो इसमें प्रथमा, तृतीया, षष्ठी और आपकी कौन सी हो गई? सप्तमी। देखिए, नाना शब्दों के योग में होती है। ठीक है, तो पृथक बिना नाना विष तृतीया अंतर से हम, जैसे एक सूत्र है तो वहाँ द्वितीया, तृतीया और पंचमी। ठीक है, द्वितीया, तृतीया और पंचमी। तो यहाँ देखिए, यहाँ आपकी कौन सी व्यक्ति हो गई? तृतीया हो गई। ऑप्शन ही नहीं है द्वितीया का ना पंचमी का, तो सही इसका जवाब क्या हो जाएगा? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 22 नंबर प्रश्न, साधक तमम करणम सूत्र किस व्यक्ति का? तो क्रिया सिद्धि में जो शब्द सबसे अधिक सहायक होता है, जो पद, वो उसकी कर्ण संज्ञा हो जाती है और कर्त कर्ण सूत्र से तृतीय व्यक्ति हो जाती है। सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब कह रहे हैं कि हेतु अर्थे
का व्यक्ति। हेतु के अर्थ में कौन सी व्यक्ति होती है? द्वितीया, चतुर्थी, तृतीया, पंचमी। सही जवाब इसका हो जाएगा आपका तृतीया। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। आगे देखिए 24, सय, साकम, सार्धम, समम, इन सब के योग में कौन सा कारक होता है? ठीक है, इन सब के योग में कारक कौन सा होता है? इसके योग में आपका करण कारक होता है, व्यक्ति आपकी तृतीया होती है। और किसमें? आप्रधान। आप्रधान, ठीक है, क्लियर साथियों। आगे बात करते हैं। कह रहे हैं कि साधक तमम डैट डैट डैश, आगे क्या हो रहा जाएगा? कर्म, करण, अधिकरण, कर्ता। साधक तमम साथियों क्या होता है? करण। क्रिया सिद्धि में जो सबसे अधिक सहायक होता है उसकी करण संज्ञा हो जाती है। ठीक है, बहुत सरल प्रश्न है साथियों। संयुक्ते आप्रधाने सूत्र, यदि सूत्रम अस्ति, प्रथमा व्यक्ति का, तृतीया व्यक्ति लगेगी, पंचमी लगेगी, चतुर्थी लगेगी। सही जवाब हो जाएगा आपका तृतीया व्यक्ति लगेगी। आगे बात करते हैं। अपवर्गे तृतीया, अपवर्गे कर्णयो तृतीया भवति। तो अपवर्गे तृतीया कर्ण, तो यहाँ पर देखिए अपवर्ग में कर्ण में तृतीया व्यक्ति होती है। ठीक है, तो कर्तिकर्मणों कृति से मतलब आया है इसमें अनुवृत्ति। हेतु कर्णयों से आया, कालाधनों से आया, या संज्ञा सर्वनामनाओं से आया। देखिए इसमें आया आपका कालाधनों अत्यंत संयोगी। केवल इतना अंतर है कि अपवर्ग यानी फल प्राप्ति हो जाएगी तो तृतीया हो जाएगी, वैसे सब वही कंडीशन है। ठीक है, तो कालाधनों अत्यंत संयोगी से हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन को आप नोट कर लेंगे। आगे नदीम अनवस्था सेना, नदीम अनवस्था सेना इस इत्यर्थ बोले कस्मिन अर्थे कर्म प्रवचनीय संज्ञा भवति, किस अर्थ में इसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है? तो देखिए इसमें होती है आपकी तृतीया अर्थे। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। साथियों नोट कर लेंगे इसके लिए। आगे बात करते हैं 29 नंबर प्रश्न। चर्मणि दीपनी हंति, चर्मणि दीपनी हंति, हंति और अत्र चरम शब्द आदौ कतमा विभक्ति प्रदत्ता, यानी कि आप सप्तमी व्यक्ति कर रहे थे चर्मणि में, तो निमित्तात् के योग में, तो उससे पहले कौन सी व्यक्ति होगी? हेतु सूत्र से तृतीया, अपादाने पंचमी, कर्मणि द्वितीया, या फिर संप्रदान चतुर्थी। तो साथियों में बाबूराम सेक्शन में मिलेगा आपके लिए। ठीक है, कि हेतु सूत्र से ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? ए से हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं कि सय इति योगेन, सय के योग में कथम वाक्यम समीचीनम, कौन सा वाक्य सही है सय के योग में? अब सय के योग में तृतीया व्यक्ति होती है। अब देखिए आपको देखना है कि तस्मात में आपकी हो गई कौन सी? पंचमी। तस्मिन में आपकी कौन सी हो गई? सप्तमी, गलत। और तस्मे में आपकी कौन सी हो गई? चतुर्थी। और सय के योग में तेन में हो गई आपकी तृतीया। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी सही। क्लियर? आगे देखते हैं। अब आया आपका कौन सा? नक्षत्रवाची शब्द, बोले काल विशेष को प्रकट करता है तो कौन सी व्यक्ति होती है? तो नक्षत्रवाची। चतुर्थी पंचमी, प्रथमा द्वितीया, द्वितीया तृतीया, या तृतीया और सप्तमी। सही जवाब साथियों इसका हो जाएगा कि तृतीया और सप्तमी। ठीक है, क्लियर? आगे बात करते हैं। शरीर के किसी अंग के विकार में कौन सी व्यक्ति होती है? शरीर कोई अंग है, उसमें कोई विकार होगा, जैसे आँख से, कान से, पैर से, हाथ से। ठीक है, तो इसमें क्या है? कोई विकार है, कोई परिवर्तन है, कोई दोष है, तो उसमें व्यक्ति कौन सी होती है? तृतीया व्यक्ति होती है। और सूत्र है आपका कौन सा? एनांग विकारा, एनांग विकारा। इसी सूत्र से आपकी कौन सी व्यक्ति हो जाएगी? तृतीया व्यक्ति हो जाएगी। अब देखिए फिर से आ गया जी वाला प्रश्न कि तृतीया व्यक्ति तब होती है जब काल अर्थ के साथ, काल अर्थ के साथ अपवर्ग धोतित होने पर, हीन अर्थ धोतित होने पर, अनादर अर्थ धोतित होने पर, या इनमें से कोई नहीं। देखिए इसको आप लोगों ने अभी जल्दी पढ़ा था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए। ठीक, आगे देखते हैं। पादेन खंजा में तृतीया व्यक्ति है। एनांग विकारा संयुक्त या प्रधान है। साधकतम करणम कर्तिकरण तृतीया। सही जवाब हो जाएगा इसका आपका एनांग विकारा से। आगे बात करते हैं।
बवसा चतुर्भुजा, बवसा चतुर्भुजा, इसमें किस सूत्र से आपकी तृतीया विभक्ति हुई है? ये तो मूल लक्षण है, हेतु, अपवर्गीय तृतीया या फिर एनांग विकारा। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा थोड़ा सी नंबर। अब थोड़ा ये विवादित भी प्रश्न है, एनांगा विकारा ना होकर तो ये तो मूल लक्षण लगा देना। अब देखिए सेकिया परिव्राज का यहाँ किस सूत्र से तृतीया विभक्ति हुई है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। कर्मणि में हुई है, कर्तरी में हुई है, संज्ञायाम में हुई, साथियों यहाँ करणे में हुई है, ठीक है। यहाँ करणे में व्यक्ति कौन सी हुई? तृतीया हुई है। आगे बात करते हैं। सा प्रकृत्या चारु अस्ति, वो प्रकृति स्वभाव से कैसा है? सुंदर है। तो वह यानी वाक्य किस सूत्र का उदाहरण है? ये वाक्य किस सूत्र का उदाहरण? प्रकृति आदिव्य उपसंख्यानम अपवर्ग तृतीया इत्तम मूल लक्षण है साधुताम करणम। देखिए ये दोनों गलत हैं, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? ए, ठीक है। सुख और दुख, सुख और दुख, इन दोनों में युक्ति किससे होती है? प्रकृत्या उपसंख्यानम सूत्र से आपकी सुख में और दुख में भी आपकी तृतीया विभक्ति हो जाती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेंगे सुख दुख। रावण बाणन हतो बाली, यहाँ साधकतम कारणम सूत्र से गतार्था कस्मिन पदे व्यक्ति, किस पद में व्यक्ति तृतीया है? देखिए रावण करता है, अनुप करता है, इसीलिए तृतीया व्यक्ति होगी। बाली कर्म है और हन धातु से कत प्रत्यय लगा, कत प्रत्यय से कर्मवाच्य भाववाच्य बनता है। ये वाक्य हमारा कर्मवाच्य है। और यहाँ कर्ण क्या है? बाणेन है, इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, क्योंकि ये आपका क्या है? बाण है। यही आपका क्या है? कर्ण है, ठीक है। यहाँ साधक तम कर्णम सूत्र से यहाँ कर्ण संज्ञा हो जाएगी और कर्ति कर्ण तृतीया सूत्र से तृतीया व्यक्ति हो जाएगी। आगे बात करते हैं, बहुत सरल है साथियों। रावण बाणेन हतो बाली, यहाँ तृतीया विधायक सूत्रम यानी तृतीया विधायक सूत्रम अस्ति, कौन सा है? यानी तृतीया व्यक्ति बाणेन में कर रहा है, ये सूत्र कौन सा है? साधकतम करणम दिवाकरम चा अपवर्गीय तृतीया हेतु। साथियों ये सब गलत हैं, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, साधकतम करणम। इस सूत्र से हो जाएगी कर्ण संज्ञा, कर्ते कर्ण सूत्र से हो जाएगी तृतीया व्यक्ति, ठीक है। हम लोग 39 प्रश्न को हल कर चुके हैं। आगे बात करते हैं और 40 पे बात करेंगे। चालीस नंबर, रामा बाणेन हता बाली। देखिए यहाँ पर जो है ना ये गलत है लिखा हुआ, इसको सही करेंगे। ये वाक्य जो है रामा नहीं होगा, ये रामेण हो जाएगा, क्योंकि हन धातु से जो कट प्रत्यय लगा तो कर्मवाचक बना। रामेण बाणन हता बाली, इस वाक्य में बाली कौन है? तो देखिए बाली रामेण हो गया कर्ता, बाणेन हो गया कर्ण, हता हो गया आपकी क्रिया यानी कृदंत, और बाली क्या हो गया आपका कर्म। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है साथियों। आगे बात करते हैं कर्मवाच्य, ये गलत है, रामेण होना चाहिए। क्लियर? आ गए। गुरु सह आगता शिष्य, तो देखिए सह के योग में होती तृतीया, ये तो आपका प्रधान हो गया, प्रथमा हो गई। अब गुरु के योग में होती तृतीया, यहाँ होगी आपकी पंचमी षष्ठी, तो उसको सही करना है। देखिए तो गुरु का रूप पढ़ता होना चाहिए आपको, गुरु गुरुम गुरुणा गुरुवे गुरु गुरु गुरव गुरु, ठीक है। तो गुरुणा में व्यक्ति कौन सा होगी? तृतीया। ऑप्शन नंबर आपका हो गया आपका ये सही। अब गुरु गुरुवे गुरव ये सब गलत है, ठीक है। आगे देखिए, सा डैश 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 खंजा रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। तो देखिए खंजा है, इसका मतलब लग रहा है, तो देखिए विकलांग है, तो इसे ठीक है, तो इसका जो है रिक्त स्थान को पूर्ति करिए। तो पदार्थ में पंचमी हो जाएगी, पादस्य में आपकी हो जाएगी षष्ठी, गलत। पादम में द्वितीया हो जाएगी, तो पादेन हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। पैर में क्या है? प्रॉब्लम है। तो रिक्त स्थान में उचित विभक्ति युक्त पद को संकेत कीजिए। डैश डैश यानी सह गृहम गच्छति, सह के योग में होती तृतीया। अब देखिए तृतीया वाले आपको शब्द रूप पता होना चाहिए। पितु कहाँ का है? जैसे पिता पितरम पित्रा, तो पित्रा शब्द आपका कौन सा हो जाएगा? तृतीया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर पित्रा भर देंगे, ठीक, क्लियर। अब आ जाएगा पितु, तो पंचमी षष्ठी हो जाएगा। पितृण होता ही नहीं है, और पितरम आपका द्वितीय व्यक्ति हो जाएगा। तो ये आपको शब्द रूप पता होना चाहिए, अभी तो कारक कर पाएंगे। देवदत्ता डैश डैश डैश
खलवाटा अस्ति। तो है किससे खलवाटा, मतलब टकला है तो किससे है, जैसे टकली है तो किससे है, तो बोले सिर में है तो सिरसी, या सिर से, या सिरसा, या सिरसा। तो सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिर से कैसा है, तो सिर से आपका है गंजा है। ठीक, आगे देखेंगे, आगे देखेंगे। बोले नदी विश्या, नद नदी विश्या, नद नदी विश्या, नद नदी विश्या, इस सूत्र से कौन सी व्यक्ति होती है। देखिए साथियों, यहाँ पर तृतीया है, चतुर्थी है, षष्ठी है, पंचमी है। सही जवाब हो जाएगा आपका तृतीया। ठीक है, नद नदी नदी भी, नद नदी भी, नद नदी, नद नद नदी आदि भी, नदी नद आदि भी, इस सूत्र से कौन सी व्यक्ति हो जाएगी, यानी करें इत्यत्र का व्यक्ति, इसमें व्यक्ति कौन सी है, तो उसमें तृतीय व्यक्ति पहचान लेंगे। ठीक है, नदी भी लास्ट में देखिए भेस लगा है, पहचान लेंगे। आगे देखेंगे, नदी नदादि भी, आगे देखेंगे। अब कह रहे हैं कि अलम त्रिवेण, इस वाक्य में कौन सी व्यक्ति किस कारक से हुई है। देखिए इस वाक्य में कौन सी व्यक्ति किस कारक से हुई है, आगे देखते हैं। श्रम हेतु है इसलिए हेतु से तृतीय हुई नहीं, श्रम कर्ण है इसीलिए कर्तकर्ण में तृतीय हुई नहीं, कर्ण कारक है अतः इसलिए तृतीय व्यक्ति हुई है, और ये सभी वाक्य अशुद्ध है। साथियों इसमें सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। डैश बिना नारी, बिना नास्ति, बिना नहीं है, किसके बिना नहीं है, सुखम अनुभूति, सुख नहीं है किसके बिना नहीं है, तो बोले रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। तो दुखेन, दुखाए, दुखे, दुखस्य, देखो बिना के योग में तृतीय व्यक्ति हो जाएगी, तो आप कौन से लगा देंगे, ऑप्शन नंबर ए से ही लगा देंगे। आगे बात करते हैं, आगे देखेंगे 48 नंबर प्रश्न। साधतमम करणम इत्यत्र तम ग्रहणम किम जायते, इसका ग्रहण क्यों किया गया, तो इसके लिए आप बताएंगे इसका ग्रहण क्यों किया गया। बोले कारक प्रकरणे साधक तमम इति सूत्रात अन्यत्र, हैं कह रहे हैं गौण, गौण मुख्य न्याय ना प्रवर्तते, ना प्रवर्तते। आगे देखेंगे, बोले अर्थवत ग्रहणे मानार्थक, मानार्थकस्य ग्रहणम, या फिर आपका क्या हो जाएगा निर्दिष्ट मानस्य आदेशा भवन्ति, या आ जाएगा क्वचित देश, क्वचित एक देशो अपि वर्तते। देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा कि तमक का ग्रहण किया जाता है। क्रिया सिद्धि में जो सबसे अधिक सहायक होगा, तो कारक प्रकरण में जो साधक तमम होगा, सूत्रार्थ में अन्यत्र गौण मुख्य न्याय ना प्रवर्तते। ठीक है, मुख्य और गौण ना हो पाए, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आप देखते हैं, कह रहे हैं कि गुणवाचक स्त्रीलिंग में का व्यक्ति व्यवस्था, कि गुणवाचक शब्दों स्त्रीलिंग शब्दों, तो उसमें कौन कौन सी व्यक्ति होती है। ठीक है, तो विभाषा गुण या स्त्रियान सूत्र देखिए, उसमें तृतीया और पंचमी, द्वितीया, तृतीया, पंचम्या, षष्ठी, सप्तम्यों, द्वितीया और चतुर्थी। सही जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। देखिए इसमें हो जाएगा आपकी तृतीया और पंचमी। ठीक है, आगे देखते हैं। जटावी तापसा में तृतीया, तृतीया का कारण है क्या है, उसका कारण क्या, सूत्र कौन सा है, अंग विकार है, हेतु है, या कारण है, या उपलक्षण। देखिए लक्षण से दिखाई देता है, बाल इतने इतने लंबे हैं इसीलिए क्या है, तपस्वी है, देखा होगा आपने। ठीक है, लंबे बाल रख लेते हैं तो कहते ना क्या, अरे बाबा जी मेरे घूम रहे, तो इसीलिए आपका उपलक्षण है, लक्षण से दिखाई देता है। निम्नलिखित में से किस सूत्र से तृतीय व्यक्ति हुई है, बताओ भैया, निम्नलिखित में किस सूत्र से तृतीय व्यक्ति हुई है। देखिए आपका, देखिए इत्तमभूत लक्षण तृतीया होती है, अविता प्रथा से द्वितीया होती है, इसीलिए गलत है। आगे देखिए जनकर्तु प्रकृति, रुच्यर्थाभ्राम प्रियमाणा, ये सब गलत है, आपका इत्तमभूत लक्षण है, आपका ऑप्शन सही है। आगे देखिए, फल प्राप्ति काल और मार्ग का अत्यंत संयोग होने पर कौन सी युक्ति होती है। देखिए प्रश्न वही है, आप वर्गे तृतीया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न को समझिए आप खाली, फल प्राप्ति होने पर काल और मार्ग का अत्यंत संयोग होने पर कौन सी व्यक्ति होती है, तृतीय व्यक्ति। तो सप्तमी, चतुर्थी, द्वितीया ये नहीं होती है, तृतीय व्यक्ति होती है। ठीक है, आगे देखते हैं।
अपवर्गे तृतीया इत्यत्र उदाहरणम अस्ति। कौन सा उदाहरण? पुण्यं दृष्टो हरि और बोले ससना सहयाति कौमुदी या द्वादश भी वर्षे व्याकरणम श्रूयते धनेन कुलम। देखिए दोबारा रिपीट हुआ प्रश्न। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। कह रहे हैं मासेन भगवत गीता और अधीता, मास भर में भगवत गीता जो है पढ़ डाली। तो अत्र रेखांकित पदे तृतीय व्यक्ति किसमें है बताइए आप। तो देखिए किस सूत्र से है? अपवर्गित तृतीया, कर्तिकर्ण तृतीया, उत्तम बोध लक्षण तृतीया, आख्यातो उपयोगित तृतीया। ठीक है, तो यहाँ पढ़ाई की बात जो है ना वो आख्यातो उपयोगी से भी हो सकती थी, लेकिन यहाँ पर पंचमी युक्ति होती है आख्यातो उपयोगी। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर मासेन में तृतीया, इसीलिए आप लगा देंगे अपवर्गित तृतीया। क्लियर? आगे देखते हैं। पाणि के अनुसार कर्ण क्या है? यानी पाणि के अनुसार बताया गया कि कर्ण क्या है। साधुतम है, अधिकरण है, कर्तुरीप्सितम है, ध्रुवोपाय। देखिए इससे हो जाएगी यानी अपादान संज्ञा, ये हो जाएगी अधिकरण संज्ञा, अपादान बाद अधिकरण, इन सब आपका हो जाएगा आधारो अधिकरणम। ये हो जाएगी कर्तुरीप्सितम कर्म संज्ञा, और ये पाणि के अनुसार कर्ण संज्ञा हो जाएगी साधकतम कर्ण। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्रिया धातु से अड़बुल प्रत्यय के संयोग में क्या बनता है? देखिए इससे बनता है आपका कारक। क्रिया धातु अड़बुल प्रत्यय से कारक बन जाता है। देखिए कृति में आपकी कितने प्रत्यय है? ठीक है, स्त्रीलिंग शब्द हो जाता है। कर्ता में आपका त्रिच प्रत्यय है। कर्ता में कौन सा प्रत्यय है? त्रिच। अड़बुल त्रिचक सूत्र है। ठीक है, उससे हो गया है। आगे देखेंगे उद्धानम शोभिते, उद्धानम शोभिते ये से बता दीजिए किससे शोभित होता है? बोलो पुष्पया से, पुष्पय से, पुष्पाभि से और है पुष्पात से। साथियों इसका हो जाएगा पुष्पय से। पुष्पों से उद्धान से शोभित होता है। अपवर्गे इत्येतम अर्थम अभिव्यक्ति। देखिए अपवर्गे सूत्र से, अपवर्गे सूत्र से व्यक्ति होती तृतीया। अब तृतीया वाला ऑप्शन देख लीजिए आप। देखिए मासम में द्वितीया होगी, कट कर दीजिए। मासात में आपकी पंचमी होगी, कट कर दीजिए। मासे में सप्तमी होगी, कट कर दीजिए। और मासेन अधीते ऑप्शन नंबर ऐसे आपको मिल जाएगा तृतीया व्यक्ति का। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आता है क्या? क्रोशेन अनुवाको अधीता, कोष भर में अनुवाक पढ़ डाला। तो देखिए काम खत्म हो गया, फल प्राप्ति हो गई। ठीक है, सूत्र बता दीजिए। देखिए सूत्र जो कौन हो जाएगा आपका? सूत्र हो जाएगा अपवर्गे से। तो सफलता मिल गई, तो साफल्यम है, हेतु है, लक्षण है, यहाँ पर अत्यंत संयोग है। तो देखिए इत्यत्र तृतीय व्यक्ति बोले यहाँ पर आपका हो जाएगा साफल्य। क्या हो जाएगा? साफल्य। आगे देखेंगे। कह रहे हैं कि जिस कारण या प्रयोजन से कोई कार्य किया जाता है उसमें कौन सी व्यक्ति होती है? जिस कारण या प्रयोजन से कोई कार्य किया जाता है, हेतु सूत्र है। हेतु कौन सा सूत्र है? हेतु। तो वहाँ पे व्यक्ति कौन सी हो जाएगी? तृतीय व्यक्ति हो जाएगी। आप लोग सब लोग जानते हैं, ना पंचमी, ना षष्ठी, ना चतुर्थी, केवल हो जाएगी तृतीय व्यक्ति। आगे क्रोशेन अनुवाको अधीता में तृतीय व्यक्ति का प्रयोग किया गया है। तो किस सूत्र से किया गया है? देख लीजिए। संयुक्तया प्रधान से नहीं, इत्तम मूल लक्षण से नहीं, प्रकृति आदव्य उपसंख्यान से नहीं, लेकिन अपवर्गे तृतीया से हो जाएगा ये साथियों, अपवर्गे तृतीया से। चलिए हम लोग 61% पे आ गए हैं और सिर्फ करने हैं 65%। तो 4% रह गए हैं, चलिए वो भी करते हैं। साक्षणा काणा स्फुरित्यते, वो लगता है कि आँख से कैसा काना दिखाई देता है। यह अक्षणा में कौन सी युक्ति होती है? देखिए अक्षणा में आपकी युक्ति तृतीया होती है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए, न पंचमी, न षष्ठी, न चतुर्थी। क्लियर? आगे देखते हैं। संख्या सादृश्य इत्यत्र तृतीया व्यक्ति केन सूत्र विधीयते, किस सूत्र से तृतीया व्यक्ति होती है? देखिए भैया यहाँ पर देखिए अपवर्गे तृतीया से नहीं, इससे नहीं होगी। तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन नहीं होगी, इससे नहीं होगी। कर्तिकर्ण तृतीया, इससे नहीं होगी। तो तृतीया अर्थे अतलोपाभ्याम तृतीया अंतरस्याम, तुल्यार्थे, देखो ये तुल्यार्थे अतलोपमाभ्याम तृतीया अंतरस्याम, इस सूत्र से आपकी संख्या सादृश्य में तृतीया व्यक्ति हुई है। नोट कर लेंगे। आगे देखते हैं। और कह रहे हैं कि निम्नलिखित वाक्येषु में बोले संयुक्तया प्रधाने इति सूत्रेण प्रयोगा कस्मिन् वाक्ये भवति, कौन से वाक्य में होगी? पुत्रस्य सार्धम आगता पिता,
पुत्रेण सार्धम आगता पिता, पुत्रेण सार्धम आगता पिता और पुत्रा सार्धम आगता पिता। देखिए यहाँ सार्धम के योग में होती है तृतीया और इसमें हो गई सप्तमी, इसमें हो गई प्रथमा, इसीलिए ये दोनों हो गए गलत। यहाँ षष्ठी हो गई इसीलिए हो गया गलत। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं। ये तो सूत्र से तृतीया का उदाहरण। प्रकृताचारु देखिए ये भी नहीं है क्योंकि ये प्रकृति आदि उपसंख्यानम सूत्र से। दुखे न आती ये भी हो जाएगा क्योंकि दुख सुख में होती तृतीया। माशेन व्याकरणम ये आपका हो जाएगा अपवर्गित तृतीया। लेकिन हेतु सूत्र का उदाहरण हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा अध्ययन वसति, अध्ययन कारण रहता है। ठीक है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं चतुर्थी व्यक्ति MCQ के साथ। ठीक है, बने रहिएगा हमारे चैनल पर और जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।